बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा खबरें तब सामने आई थी जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हादसा हुआ था। और खबर ये थी कि किस तरह करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। ऐसे में अब करण जौहर को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर करण जौहर की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का ब्रेकअप हुआ था। ऐसी खबर सामने आई है। क्या है पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। क्या सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म सोन चिड़ैया फ्लॉप होने के बाद सारा ने सुशांत के साथ ब्रेकअप किया था? और अब सवाल ये भी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप करने के लिए सारा के ऊपर किसी ने दबाव बनाया था? सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का ब्रेकअप क्यों हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के साथ सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त भी सामने आए। सुशांत के करीबी दोस्त रहे सैमुअल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फिल्म केदारनाथ की प्रमोशन के दौरान सारा और सुशांत के बीच एक दूसरे के लिए काफी प्यार था। ये प्यार उनकी आंखों में भी दिखता था। सैमुअल ने इंस्टा पर लिखा था, मुझे याद है कि जब केदारनाथ की प्रमोशन चल रही थी, सुशांत और सारा पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में पागल थे। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, बिल्कुल पवित्र रिश्ता था, बच्चों के जैसा भोलापन था। दोनों एक दूसरे के लिए काफी रिस्पेक्ट देते थे और दोनों का रिश्ता काफी प्यारा था। इसके आगे सैमुअल ने लिखा कि सारा और सुशांत के परिवार भी इन सभी के प्यार से खुश था, रिश्ते से खुश था, दोस्त यहाँ तक कि स्टाफ के लिए भी। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब सोन चिड़ैया के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद सारा ने सुशांत के साथ ब्रेकअप करने का फैसला लिया था। बॉलीवुड माफियाओं के किसी दबाव के कारण ये सब हुआ था। जाहिर है कि सैमुअल ने बिना किसी शख्स का नाम लिए इस तरफ इशारा किया था कि किसी शख्स के दबाव में आकर ही सारा ने सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप किया था। खबरों की माने तो सुशांत और सारा के ब्रेकअप ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सैमुअल ने तो ये भी कहा था कि उन दिनों फिल्म मेकर और बॉलीवुड स्टार्स के लव गुरु करण जौहर को इन दोनों के ब्रेकअप का जिम्मेदार ठहराया गया था। खबरों की माने तो सिम्बा के प्रमोशन के वक्त करण ने सारा को सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि करण नहीं चाहते थे कि सुशांत की फ्लॉप फिल्म का असर सिम्बा पर पड़े। आपको बता दें कि कृति सैनन के साथ सुशांत के लव का दी एंड भी कुछ इसी वजह से हुआ था। राब्ता फिल्म के दौरान कृति सैनन और सुशांत का प्यार काफी ज्यादा परवान चढ़ गया था, जिसके बाद सुशांत और कृति हर जगह साथ में स्पोर्ट किया जाते थे। कहा जाता है कि कृति ने फिल्म लुका छुपी में भी काम करना शुरू कर दिया था। तब एक फिल्म मेकर के दबाव की वजह से सुशांत से ब्रेकअप कृति सैनन को करना पड़ा था, क्योंकि उस फिल्म मेकर और सुशांत के बीच झगड़े हुए थे और प्रोफेशनल और अपना बदला लेने के लिए इस तरीके से कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत का भी ब्रेकअप करवाया गया। कृति ने सुशांत के साथ जो किया था वैसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ हुआ था। भले ही सुशांत के फैंस को ये सच कड़वा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। अपने बॉलीवुड ड्रीम पूरे करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता से ब्रेकअप किया और उस वक्त सुशांत के करियर को मैनेज कर रहे थे। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के सक्सेस के बाद सुशांत को टीवी एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ अपनी लव स्टोरी की शुरुआत करनी थी। फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान सुशांत और कृति सैनन का अफेयर शुरू हुआ और फिर अंकिता सुशांत का ब्रेकअप हो गया। जहां पर जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता को ट्रीट किया या अंकिता के साथ उन्होंने किया, ठीक वही उनके साथ भी हुआ। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने एक तरफ अंकिता का दिल तोड़ा, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कई बार दिल टूटा। अब चाहे वो कृति सैनन हो, सारा अली खान हो या फिर रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की, जिनके साथ भले ही सुशांत सिंह राजपूत ज्यादा लंबे वक्त तक ना रह पाए हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत और उनके परिवार के बीच खटास आई थी और सुशांत अपने परिवार से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट करण जौहर को लेकर, जहां पर करण जौहर की साजिश पर हुआ है चौंकाने वाला खुलासा कि किस तरह उन्होंने अपनी साजिश के दौरान सारा और सुशांत को अलग किया। अब करण जौहर के इस खुलासे के बाद आप सभी फैंस का क्या है रिएक्शन, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।